अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो किसे लगवानी चाहिए, कब लगवानी चाहिए और क्यों लगवानी चाहिए। वैक्सीन जो है हमेशा तब ही लगाई जाती है जब आपको बीमारी नहीं होती। वैक्सीन जो है जिसे हिफाजती टीके बोलते हैं वो तब लगती है जब आपको बीमारी नहीं होती, क्योंकि जब बीमारी हो जाती है तब उसका इलाज होता है और जो हिफाजत होती है बीमारी होने से पहले करनी होती है। इसलिए कोई भी नॉर्मल शख्स जिसको पहले हेपेटाइटिस नहीं है, हेपेटाइटिस बी की मैं बात कर रहा हूँ, हेपेटाइटिस नहीं है, उसको चाहिए कि वो अपने आप को हेपेटाइटिस बी से जो बचाव के हिफाजती टीके या जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है वो लाजमी लगवाए। और किसको लगवानी चाहिए? हर वो शख्स जिसकी उम्र 14 साल से ऊपर है। 14 साल से कम वाले मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अभी जो हमारा ईपीआई प्रोग्राम आ रहा है जो कि बच्चों को वैक्सीन लगती है उसमें बी की वैक्सीन शामिल है। और जो 14 साल से नीचे की डोज वो बच्चे जिनको नहीं लगी हुई वैक्सीन वो उनकी डोज भी अलहदा है। तो अगर उनको बचपन में फांसी टीके नहीं लगे तो वो भी अपने डॉक्टर से मशवरा करके जो है वो अपने बच्चों को हेपेटाइटिस बी से बचाव की वैक्सीन जो है वो लाजमी लगवाएं। लेकिन जिनकी उम्र 14 साल से ऊपर है उनको चाहे बचपन में फांसी टीके लगे भी हुए हैं तो वो अपने आप को हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए हेपेटाइटिस बी के फांसी टीके लगवा सकते हैं। वो इसमें 3 इंजेक्शन लगते हैं। पहला इंजेक्शन जो है अगर आपने आज लगवाया है तो दूसरा इंजेक्शन जो है वो उस पहले इंजेक्शन के 1 माह बाद लगता है और तीसरा इंजेक्शन जो है वो पहले इंजेक्शन से 6 माह बाद जाकर लगता है, यानी कि 0, 1 और 6 मंथ के ऊपर जाकर टोटल 3 इंजेक्शन लगते हैं। और इसका एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं anti-HBs लेवल। आपके लिखा भी आ रहा होगा स्क्रीन पे। अगर ये आपका anti-HBs लेवल जो है, अगर आप ये टेस्ट करवाते हैं और इसका लेवल जो है वो 90 से 100 के दरमियान आता है तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरह इम्यून हो चुके हैं और आपकी जो तीनों डोजेज हैं उन्होंने अपना काम कर दिया और आपके जिस्म में कुव्वत मदाफ़त मौजूद है, ताकि कहीं से आपके जिस्म में अगर कोई हेपेटाइटिस बी का जरासीम आता है तो वो उसके खिलाफ कुव्वत मदाफ़त आपका जिस्म रखता है। अगर आपका ये लेवल 10 से लेकर 90 के दरमियान आता है तो इसका मतलब है कि आपको एक बूस्टर डोज की ज़रूरत है जो कि आपको 5 साल बाद लगेगी। और अगर आपका ये लेवल 10 से नीचे आता है anti-HBs लेवल तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं है। आपने चाहे टीके 3 भी लगवा लिए हैं लेकिन जिस्म ने उसके लिए जिस्म में इम्यूनिटी कुव्वत मदाफ़त पैदा नहीं की तो आपको तीनों टीके दोबारा लगवाने पड़ेंगे, यानी कि अपनी वैक्सीनेशन जो है वो रिपीट करवानी पड़ेगी। तो कोई भी शख्स, नॉर्मल शख्स जिन्होंने पहले हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगवाई, उनको चाहिए कि वो अपने हेपेटाइटिस बी के टेस्ट करवा के स्क्रीनिंग के उसके बाद अपने किसी करीबी सेंटर से या करीबी डॉक्टर से मशवरा करके हेपेटाइटिस बी के फास्ट टीके लगवाएं, ताकि अगर आपको कहीं से भी कोई इंजेक्शन लगता है, कोई सिरिंज लग जाती है, गलती से प्रिक हो जाता है या कहीं से आपको मुंतकिल होता है तो आप जो है जिस्म में कुव्वत मदाफ़त मौजूद हो और आप हेपेटाइटिस बी से बच सकें। 2 अहम चीज़ें और मैं आपको बता दूं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है वो आपके जो है वो अज़वाजी ताल्लुकात से भी आता है और माँ से बच्चे को भी मुंतकिल हो सकता है, तो वो भी अपनी स्क्रीनिंग करवा के अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो हमल के दौरान भी बिल्कुल सेफ़ है। वो माएँ जिन्होंने अपने आप को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगवाई, अगर वो प्रेगनेंसी में हैं तो अपने आप को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवा सकती हैं। और आखिर में सबसे अहम चीज़ कि अगर किसी जो माँ है वो उसको हेपेटाइटिस बी है और उसको प्रेगनेंसी है तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके बच्चे को आगे हेपेटाइटिस बी हो सकता है। तो अपने डॉक्टर के मशवरे से एक तो खुद की ट्रीटमेंट शुरू करनी है, क्योंकि खुद की जो हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट है वो हमल के दौरान हो सकती है। और दूसरा, अपने बच्चे को जो पैदाइश के फ़ौरन बाद हिफाजती टीके हैं, इसमें एक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है और एक हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगता है। उसका इंजेक्शन पैदाइश के फ़ौरन बाद, पैदाइश के बाद तकरीबन 12 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर अंदर वो इंजेक्शन जो है वो लगवाना चाहिए, ताकि जो बच्चा है उसमें अगर बी के वायरस माँ से मुंतकिल भी होते हैं तो वह हेपेटाइटिस बी जैसी मूजी मर्ज से जो है वो बच सके। आप लोगों का शुक्रिया।